तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि मजाक ही बना के रख दिया है। कंज्यूमर्स के पैसे मतलब भाड़ में जाए। MediaTek Helio G90T प्रोसेसर है और Antutu स्कोर 2,92,000 के अराउंड आया है। Qualcomm Snapdragon 730 प्रोसेसर है। Antutu स्कोर 2,78,000 के अराउंड है। Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर है। Antutu स्कोर 2,30,000 है। MediaTek Helio P95 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Antutu स्कोर सिर्फ 2,26,000 के अराउंड है। अब गाइस इन चारों फोन्स के Antutu स्कोर्स मैंने आपको इसलिए दिखाए बिकॉज जब भी किसी फोन में Qualcomm का प्रोसेसर होता है तो आप गेस कर लेते हो कि फोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी और प्रोसेसर को दिमाग में रखते हुए फोन का एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए और फोन ओवर प्राइस है या फिर नहीं, ये आपको पता चल जाता है। बट जब भी कोई MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर आता है तो ऐसे में कंज्यूमर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस प्रोसेसर को Qualcomm के किस प्रोसेसर के साथ कंपेयर हम कर सकते हैं। तो अब ये जो Oppo Reno 3 Pro है इसमें MediaTek Helio P95 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे Realme XT के Qualcomm Snapdragon 712 से तो उसमें जो स्कोर था वो अराउंड 2,30,000 देखने को मिला। वेयर एस Oppo Reno 3 Pro में जो स्कोर था वो थोड़ा सा कम था, 2,25,000 के अराउंड हमें देखने को मिला है। लेकिन आप इसको Qualcomm Snapdragon 712 से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन हम सबको पता है कि Realme XT और Redmi Note 8 Pro जैसे फोन्स ऑनलाइन सेंट्रिक फोन्स हैं और Redmi Note 8 Pro भी आपको ऑनलाइन 14,000 रुपए का मिल जाता है जिसमें MediaTek Helio G90T है और इसका Antutu बेंचमार्क स्कोर 2,90,000 के अराउंड देखने को मिला था। तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। अब मैं मानता हूं कि Oppo Reno 3 Pro को ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया है, बट इसमें जो प्रोसेसर है MediaTek Helio P95, लेट से इस प्रोसेसर के साथ कोई ऑनलाइन सेंट्रिक फोन अगर लॉन्च होता तो उसका प्राइस 10 से 11,000 रुपए होता, इससे ज्यादा तो मतलब नहीं होता। तो मेरे अकॉर्डिंग Oppo Reno 3 Pro को 30,000 रुपीज में लॉन्च करना ये तो कुछ मतलब ज्यादा ही हो गया यार। मैं अग्री करता हूं कि इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ और 30 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग चार्जिंग टाइम काफी सही लगा मुझे, सिर्फ 20 मिनट्स में ये फोन 50% चार्ज हो जाता है। इनफैक्ट इस फोन के बेस मॉडल में आपको 8GB रैम दी गई है और 128GB स्टोरेज दी गई है जो UFS 2.1 है। और इस फोन की जो एमोलेड डिस्प्ले है ये फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली एमोलेड डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद होती है बिकॉज कलर कॉन्ट्रास्ट काफी वाइब्रेंट देखने को मिलता है और डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। तो नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम पे, इवन यूट्यूब पे भी वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है। लेकिन मैंने अभी तक YouTube पे जितनी भी वीडियोस देखी हैं Oppo Reno 3 Pro की, उनमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि इस फोन की जो मार्केटिंग की जा रही है वो की जा रही है इस फोन के कैमरा के बेसिस पे और इस फोन की बिल्ड क्वालिटी के बेसिस पे। तो पहले तो मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ। गाइस इस फोन का आप देखोगे जो डिजाइन है वो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है, मतलब ग्रेडियंट इफेक्ट के साथ आता है। मेरे पास ब्लू कलर में है, नीचे की तरफ डार्क ब्लू शेड है और ऊपर की तरफ जो ब्लू शेड है वो थोड़ा लाइट कलर में होते जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये फोन देखने में नो डाउट काफी अट्रैक्टिव लगता है। बट इस फोन का प्राइस 30,000 रुपीज है जिसके अंदर ये प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, मतलब पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी है। मैं मानता हूँ पॉलीकार्बोनेट अच्छी क्वालिटी का यूज करा होगा ओप्पो ने, बट यार 30,000 रुपीज में पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी। अब सब वीडियोस में कह रहे हैं कि फोन काफी स्लिम है और फोन काफी लाइट वेट है, पर यार अगर ऐसा होने लग गया तो कल को सैमसंग S20 जो सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है और आईफोन्स के अंदर आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी दे के फोन को स्लिम कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा कि मतलब आप एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो और आपको फोन की बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम नहीं मिल रही। और सब वीडियोस में कह रहे हैं कि Oppo Reno 3 Pro की बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम है। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि मजाक ही बना के रख दिया है। कंज्यूमर्स के पैसे मतलब भाड़ में जाए। एक 10-11 हज़ार रुपए का प्रोसेसर दिया है इस फोन के अंदर और फोन का प्राइस 30,000 रुपए है। प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी दी है और उस फोन की तारीफ पे तारीफ हो रही है। कैमरे की बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि ये फोन ना ऑफलाइन मार्केट को टारगेट कर रहा है। यार ऑफलाइन मार्केट को अगर कोई फोन टारगेट करता है तो उसका प्राइस ऑनलाइन के कंपैरिजन में 5,000 या फिर 7,000 या फिर हद से हद 8,000 रुपये महंगा होना चाहिए ना, क्योंकि 10-11 हज़ार से ऊपर के फोन में तो कोई P95 देगा नहीं। बिकॉज 13-14 हज़ार रुपए के अंदर आपको MediaTek Helio G90T मिल जाता है Realme 6 में और Redmi Note 8 Pro में। टू बी वेरी ऑनेस्ट MediaTek Helio G90T एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा MediaTek Helio P95 से। और यही रीजन था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में Antutu बेंचमार्क स्कोर्स भी दिखाए थे ताकि मेरे कंटेंट पे कोई सवाल ना उठा सके। बिल्कुल प्रूफ के साथ ये बात मैंने आपको शो भी करी है वीडियो में।
इवन मैं अगर Oppo Reno 3 Pro को ऑफलाइन मार्केट के किसी भी फ़ोन से कंपेयर करूं तो भी मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लगा है, बिकॉज आज की डेट में ऑफलाइन मार्केट में भी काफ़ी सारे अच्छे फ़ोन्स अवेलेबल हैं। पहले तो ज़्यादातर सिटीज़ में आपको वन प्लस के स्टोर मिल जाते हैं, तो वन प्लस 70 आपको अराउंड 35,000 रुपीज़ का मिल रहा है, 5,000 रुपये ज़्यादा कॉस्टली है इस फ़ोन से। बट वन प्लस 70 आपको जो स्पेक्स देता है 35,000 रुपीज़ में और जो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी देता है, उसके साथ Oppo Reno 3 Pro तो compete नहीं कर सकता। कई लोगों के दिमाग में होगा कि वन प्लस 70 तो यार ऑनलाइन सेंट्रिक फोन है, सिर्फ Amazon पे मिलता है। क्रोमा हर जगह अवेलेबल है, ज़्यादातर सभी सिटीज़ में क्रोमा स्टोर है और क्रोमा स्टोर पे आपको वन प्लस के सारे डिवाइसेस मिल जाएंगे। तो बस ये एक मिथ बना दिया है कि ऑफलाइन में अच्छे फोन्स नहीं मिलते। इनफैक्ट अगर आपको Redmi Note 8 Pro, Poco X2 परचेज करना है तो Xiaomi ने भी काफ़ी सारी सिटीज़ में MI Home के नाम से अपने काफ़ी सारे स्टोर ओपन कर दिए हैं, जहाँ पे आप इजीली Redmi Note 8 Pro जैसे फोन्स परचेज कर सकते हो, वो भी सेम प्राइस पे। चलो अब एक बार को मैं मान भी लेता हूँ कि आप एक ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे ना वन प्लस का स्टोर है, ना Xiaomi का स्टोर है और ना ही कोई क्रोमा स्टोर है, तब भी आपको ऑफलाइन मार्केट में सैमसंग A71 मिल जाएगा। 30,000 रुपीज़ का सैमसंग ने फ़ोन लॉन्च करा है, बट 28 से 29,000 रुपीज़ का ये फ़ोन ऑफलाइन में इजीली अवेलेबल है। और एक फ़ोन और है सैमसंग नोट 10 लाइट, जो वैसे तो लॉन्च 39,000 रुपीज़ का हुआ है, बट मैंने कल ही कंफर्म करा है ऑफलाइन मार्केट में सैमसंग नोट 10 लाइट आपको 33 से 34,000 रुपीज़ का मिल जाता है। अब सैमसंग A71 में Qualcomm Snapdragon 730 दिया गया है और जो Antutu स्कोर्स थे वो 2,78,000 के राउंड थे। इस फोन में मैंने PUBG बैलेंस ग्राफिक्स पे जब खेली तो मैंने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस नहीं करे और ओवरऑल जो गेम प्ले था वो काफ़ी स्मूथ था। HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स पे PUBG खेलते टाइम मैंने थोड़े बहुत लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस तो करे हैं, बट फ्रेम ड्रॉप्स ज़्यादा नहीं होते हैं, तो स्टिल आप HD ग्राफिक्स पे भी सैमसंग A71 में गेमिंग कर सकते हो। वेयर एज Oppo Reno 3 Pro में जो GPU मिलता है पावर VR GM9446, ये मुझे थोड़ा वीक लगा। मतलब बैलेंस ग्राफिक्स पे तो PUBG आप इस फोन में भी खेल सकते हो, लेकिन HD ग्राफिक्स पे PUBG खेलते टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स मैंने नोटिस करे हैं। और एक चीज़ मुझे दोनों ही फ़ोन्स की अच्छी नहीं लगी कि मतलब अगर आप प्राइस को कंसिडर करोगे तो इन दोनों ही फ़ोन्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्मूथ ग्राफिक्स और एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स पे खेलने का ऑप्शन मिलना चाहिए था PUBG में, और वो इन दोनों ही फ़ोन्स में नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि सैमसंग A71 ओवर प्राइस नहीं है, बट सैमसंग की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो काफ़ी बेटर है। इवन अगर मैं यूजर इंटरफेस की भी बात करूं तो आपको Oppo Reno 3 Pro में ColorOS 7 मिलता है ऑन टॉप ऑफ Android 10, वेयर एज सैमसंग A71 में आपको One UI 2.0 मिलता है, Android 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। मुझे पर्सनली इन दोनों ही फोन्स को यूज करने के बाद One UI काफ़ी बेटर लगा है। अगर कोई एक यूजर इंटरफेस पिक करना हो तो ऑब्वियसली मुझे One UI ही बेटर लगता है। आपका क्या ओपिनियन है ऊपर पोल में मुझे जरूर बताना कि आपको दोनों में से कौन सा यूजर इंटरफेस ज्यादा पसंद है। और अगर मैं जनरल परफॉर्मेंस की भी बात करूं तो जब मैंने Oppo Reno 3 Pro में अपनी सारी सोशल मीडिया एप्स इंस्टॉल कर दी थी, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे फीड्स चेक करते टाइम और मैसेजेस का रिप्लाई करते टाइम मैंने थोड़ा बहुत लैग नोटिस करा है। ओवरऑल मतलब यूजर इंटरफेस ठीक है, बट कभी कभी थोड़े बहुत लैग मैंने देखे थे। ऐप ओपनिंग टाइम काफ़ी फास्ट है, UFS 2.1 स्टोरेज है, बट 8 GB रैम होने के बाद भी जो रैम मैनेजमेंट है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था। मतलब नॉर्मली अगर किसी फ़ोन में 8 GB रैम होती है तो 11 से 15 एप्लीकेशंस मेमोरी में रहती हैं, वेयर एज इसमें 7 से 8 एप्लीकेशन ही मेमोरी में रहती हैं। और सैमसंग A71 के भी बेस मॉडल में 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज दी गई है UFS 2.1 के साथ। और जो रैम मैनेजमेंट है वो भी मुझे सैमसंग A71 में बेटर देखने को मिला। ज़्यादातर सारी ही एप्लीकेशंस मेमोरी में रहती हैं और सैमसंग सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है, जिसकी वजह से रैम मैनेजमेंट भी बेटर देखने को मिला है। अगर मैं बैटरी बैकअप भी देखूं तो सैमसंग A71 में मुझे बेटर बैटरी बैकअप मिल रहा था। इसमें अगर मैं PUBG नहीं खेलूं तो मुझे इजीली ये 1.5 डेज का बैटरी बैकअप दे देता है। अदरवाइज जिस दिन PUBG खेलता हूं 2 से ढाई घंटे, तब भी ये फ़ोन इजीली एक दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। A71 में 4500 mAh की बैटरी दी गई है, USB Type-C पोर्ट है और बॉक्स के अंदर ही 25 वॉट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। वेयर एज Oppo Reno 3 Pro में 4025 mAh की बैटरी दी गई है, बॉक्स के अंदर आपको 30 वॉट का चार्जर मिलता है और बॉटम साइड पे USB Type-C पोर्ट इस फोन में भी दिया गया है। चार्जिंग टाइम नो डाउट Oppo Reno 3 Pro का बेटर है, बट जो बैटरी बैकअप है वो सैमसंग A71 में बेटर मिलता है। अब फाइनली बात करूं अगर मैं इन दोनों फोन के कैमरास की, तो रेयर साइड पे दोनों ही फोन्स में क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है।
प्राइमरी सेंसर दोनों ही फोन्स में सेम 64 मेगापिक्सल का है, सैमसंग GW1 सेंसर है ये, और अपर्चर भी सेम है f1.8। लेकिन Oppo Reno 3 Pro में 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर है। वेयर एज सैमसंग A71 में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। गाइस, इन दोनों ही फोन के कैमरास में वाइड अपर्चर होने की वजह से मैक्रो शॉट्स में आप नोटिस करोगे बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो दोनों ही पिक्चर्स में काफ़ी इंटेंस देखने को मिला है। फर्स्ट सैंपल शॉट में आप नोटिस करोगे कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है। सैमसंग A71 में थोड़े से बूस्टेड कलर्स देखने को मिले हैं, बट डिटेल्स भी सैमसंग A71 की इमेज में काफ़ी बेटर है। इवन नेक्स्ट सैंपल शॉट में भी आप क्लियरली नोटिस करोगे इमेज को जूम करने के बाद A71 की इमेज एक्चुअली में ज़्यादा शार्प है। अब ये पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी हैं थोड़े डिस्टेंस से, दोनों ही फ़ोन से HDR मोड अनेबल करके। इस सैंपल शॉट में स्काई के कलर्स थोड़े से बूस्टेड हैं सैमसंग A71 की इमेज में, बट अगर आप इस एरिया में प्लांट्स की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स है वो बेटर मेंटेन्ड है सैमसंग A71 में। इवन नेक्स्ट सैंपल शॉट में राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली नोटिस करोगे सैमसंग A71 की इमेज में शेडोज बेटर एक्सपोज्ड आई हैं, डार्क एरियाज में हाइलाइट्स भी बेटर मेंटेन्ड है, तो डायनामिक रेंज सैमसंग A71 बेटर कैप्चर करता है। अब पोर्ट्रेट शॉट्स में दोनों ही फ़ोन के कैमरास मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिलती है, बट एज सच कोई मेजर इशू नहीं है। इवन बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल सही है। लेकिन इस सैम्पल शॉट में Oppo Reno 3 Pro की इमेज अंडर एक्सपोज्ड आई है, वेयर एज सैमसंग A71 की इमेज वेल एक्सपोज्ड आई है। मुझे ओवरऑल सैमसंग A71 का पोर्ट्रेट मोड बेटर लगा है, बिकॉज इस सैम्पल शॉट को अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो आप क्लियरली नोटिस करोगे सैमसंग A71 की इमेज एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू Oppo Reno 3 Pro। अब लो लाइट में दोनों ही फ़ोन की पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड आई हैं, लेकिन इमेज को जूम करने के बाद अगर आप फोरग्राउंड में रेलिंग की तरफ देखोगे, इवन बैकग्राउंड में अगर आप टाइल्स की तरफ भी देखोगे, तो जो टेक्सचर है और जो पैटर्न्स है, इवन जो टेक्स्ट है, वो ज़्यादा शार्प है सैमसंग A71 की इमेज में। इनफैक्ट नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी दोनों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड आई हैं और नॉइस भी काफ़ी कंट्रोल में है। दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस काफ़ी कम है, बट अगेन जूम करने के बाद सैमसंग A71 की इमेज में डिटेल्स बेटर हैं। Oppo Reno 3 Pro की इमेज थोड़ी सी हेजी आई है। अब नाइट मोड अनेबल करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स बेटर एक्सपोज्ड आई हैं एज कम्पेयर टू ऑटो मोड। डिटेल्स अगेन स्लाइटली बेटर हैं सैमसंग A71 की इमेज में, लेकिन A71 की इमेज में अगर आप कॉर्नर्स की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो थोड़ा सा ब्लू टिंट देखने को मिला है और सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इस इशू को फिक्स करने की ज़रूरत है। Oppo Reno 3 Pro में 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और Samsung A71 में 123 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, तो ऑब्वियसली Samsung की इमेज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करती है। इवन A71 की इमेज ज़्यादा शार्प है और डायनामिक रेंज भी Samsung की इमेज में बेटर देखने को मिली है। लेकिन Oppo Reno 3 Pro में टेलीफोटो लेंस दिया गया है। ये इमेज मैंने 2x ऑप्टिकल जूम करके ली है और इमेज में डिटेल्स भी इनफ है। Oppo Reno 3 Pro में डुअल कैमरास का सेटअप दिया गया है। फ्रंट में 44 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और ओप्पो ने, यूट्यूबर्स ने मतलब हद से ज़्यादा मार्केटिंग करी है कि ये पहला फ़ोन है जिसमें 44 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। लेकिन फर्स्ट सैम्पल शॉट में अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, आप मेरी बियर्ड की तरफ ध्यान से नोटिस करना, दोनों ही पिक्चर्स काफ़ी शार्प है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इनफैक्ट स्किन टोन्स तो सैमसंग A71 की इमेज में ज़्यादा नेचुरल है। Oppo Reno 3 Pro की इमेज में तो अगर आप मेरी जैकेट की तरफ देखोगे तो मतलब हद से ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड और बूस्टेड कलर्स देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट सैम्पल शॉट जब मैंने कैप्चर करा तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी मेरे फेस पे और मेरा जो फोरहेड है वो Oppo Reno 3 Pro की इमेज में ओवर एक्सपोज्ड आया है। सैमसंग A71 ने एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा है। डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों पिक्चर्स में, बट अगेन कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है Oppo Reno 3 Pro की इमेज में।
अब पोर्ट्रेट सेल्फीज के लिए Oppo Reno 3 Pro में डेडिकेटेड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है, वेयर एज Samsung A71 में सिंगल 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। और नो डाउट Oppo Reno 3 Pro की इमेज बैकग्राउंड से थोड़ी पॉप आउट होके आती है, इवन बैकग्राउंड ब्लर भी थोड़ा ज़्यादा नेचुरल देखने को मिला है Oppo Reno 3 Pro की इमेज में। बट दोनों ही फ़ोन के कैमरास एजेस डिटेक्ट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। दोनों ही पिक्चर्स में आप नोटिस करोगे थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिली है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो गाइस ओवरऑल Oppo Reno 3 Pro को यूज़ करने के बाद मुझे बस एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये फ़ोन ठीक हो सकता था अगर इस फ़ोन का प्राइस 17 से 18,000 रुपये होता या मैक्स टू मैक्स 19,000 रुपये होता। बट यार 30,000 रुपये में ये फ़ोन मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगा है। और ऐसे में अगर आप इस फ़ोन की मतलब वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे तो अपना दिमाग यूज़ किया करो और किसी के मतलब बहकावे में आके अपने पैसे वेस्ट मत करना। मेरा बस यही कोशिश रहती है कि यार मेरे किसी भी भाई के और किसी भी दोस्त के पैसे वेस्ट ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ मतलब आपको जो कंटेंट है भाई का वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी नुकसान ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।